अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है उन लोगों के लिए जो इस वक्त अभी इटली में मौजूद हैं या फिर जो आगे इटली आना चाहते हैं। तो दोस्तों, मेरी आज की जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि आप इटली में किन दो तरीकों से जो सा इटली के डॉक्यूमेंट हासिल कर सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो साथ ही मैं दोस्तों आपको अपने कमीशन के बारे में बताऊँगा जो कि मैंने दिया था और उसका जो सा रिज़ल्ट भी आ गया। तो दोस्तों, जो मेरा कमीशन था वो रिजेक्ट हो गया। फाइनली जो रिज़ल्ट आया है वो तकरीबन 30 से 40 दिन के अंदर आया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कमीशन आप कैसे देते हो, कितने लोग होते हैं, आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने किन क्वेश्चन का जवाब देना होता है, आपने कौन से जो से सबूत देने होते हैं, आपकी स्टोरी पे रिलेटेड होता है या क्या होता है, ये मैं सारा आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ में जो सा मैं एंड पे आपको बताऊंगा, साथ में आपको बताऊंगा कि आपको इटली रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, कौन सा मुल्क अच्छा है डॉक्यूमेंट के लिहाज से। और दोस्तों, जो मैंने कमीशन दिया था तो उसके बारे में आपको पहले बता देता हूँ। दोस्तों, जब मैं कमीशन देने गया था तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने असylum अप्लाई किया होता है। असylum का जो मतलब होता है उसका मतलब ये है कि आपको अपने मुल्क में अपनी जान को ख़तरा है। जो आपने इधर अप्लाई किया होता है जिसकी बिना पे आपको टीम में स्टे मिलता है और आपको 6 महीने वाली सिक्योर मिलती है और आप यहाँ पे रह सकते हैं, बाद में आप यहाँ पे काम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब मैं इंटरव्यू देने गया तो हम तकरीबन 3 लोग थे। एक मैं था, एक जो सा था गोरा था जिसने मेरा इंटरव्यू लेना था, और एक जो सा था वो तर्जुमान था जो पाकिस्तानी था, यानी कि पठान भाई थे, ट्रांसलेटर थे मेरे। तो जो बात मैं उर्दू में या पंजाबी में कहता था वो मेरी बात को ट्रांसलेट करके आगे इटालियन में उस गोरे भाई को जो सा ना सुनाता था कि भाई ये बात कह रहे हैं। तो दोस्तों, जो इंटरव्यू है ये 3 स्टेप में होता है। तो सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे कि आपका जो बायोडाटा होता है, आप पैदा कहाँ हुए हैं, आपका नाम क्या है, आप कितने बहन भाई हो, आपके वालिद साहब का, अपनी अम्मी का क्या नाम है, ठीक है ना, आप कितने पढ़े लिखे हो, आप किन किन शहर में गए हो, आपने मुल्क छोड़ने से पहले किन शहर में गए हो या उससे पहले आप उधर ही रहे हो जहाँ पे आप पैदा हुए हो, वहाँ आपने जो तालीम हासिल की है उसी शहर में हासिल की है। ये सारी डिटेल जो है ना पहले स्टेप में वो आपसे पूछेंगे। तो दोस्तों, जो दूसरा स्टेप होता है ना उसमें वो आपसे पूछेंगे कि आपने जो से आपने स्टोरी बतानी होती है कि मेरी जान को जो ख़तरा था, वो जो स्टोरी होती है ना जो आपने असylum अप्लाई किया होता है, तो वो स्टोरी आपने सारी उनको बतानी होती है। तो साथ में जो आपने एविडेंस होते हैं आपने वो देने होते हैं सबूत के तौर पे कि वाकई जो है ना मुझे ये मसला है। तो दूसरा स्टेप दोस्तों जब कंप्लीट हो जाएगा, जब वो आपकी स्टोरी सुन लेंगे, तो तीसरे स्टेप में दोस्तों वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, क्रॉस क्वेश्चन। जो आपने स्टोरी बताई होगी ना उसके जो से वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। मतलब कि अगर मैंने बताया ना मेरी जान को खतरा है, ये मेरा मसला था जिसकी वजह से मैंने अपना मुल्क छोड़ा है, तो वो आपको कहेंगे कि आपकी जान को खतरा था, आपकी फैमिली को खतरा नहीं था, तो फिर आपकी फैमिली को भी मुल्क छोड़ना चाहिए था, आप भी मुल्क छोड़ के आए हो। तो इस तरह के वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। वो कहेंगे कि पाकिस्तान के 4 सूबे थे, ठीक है, आप अपने शहर में मसला था, आप किसी और शहर में चले जाते, इस्लामाबाद चले जाते, लाहौर चले जाते, ठीक है ना, पाकिस्तान के 4 सूबे, आप किसी और सूबे में जाके अपना जो है उधर रह सकते थे। तो इस तरह के वो क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये जब वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं उसके बाद जो सा जो ट्रांसलेटर होता है जिस जो आपकी बात आगे जो सा ट्रांसलेट करके सुना रहा होता है, तो वो आपको जो सा आपने बताया होता है वो सारा जो है ना पेपर का प्रिंट के ज़रिए निकाल लेते हैं। तो वो ट्रांसलेटर आपको पढ़ के सुनाता है। अगर जो सी आपने कोई बात तब्दील करनी हो या ट्रांसलेटर ने कुछ गलत किया हो, मतलब यानी कि आपने जो बात कही है वो आगे उसने ना बताई हो, तो आप उधर ही जो है ना आप उसको सही कर सकते हैं। फिर वो जो से आपने को सुनाएगा, जब आप ओके करेंगे उसके बाद आपके सिग्नेचर होंगे। सिग्नेचर के बाद दोस्तों जो है ना आपको इजाज़त होती है कि आप वहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि आपका कमीशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों ये जो रिज़ल्ट है ये 30 से 40 दिन के अंदर आता है और इससे पहले भी आ सकता है। जिसकी स्टोरी में दोस्तों दम होता है ना, यानी कि जिनको उनको यानी कि होता है कि वाक़ई यार इसकी स्टोरी हमें लग रही है कि ये सच बोल रहा है, तो उसका जवाब जो है लेट आता है, 30-40 दिन भी लग सकते हैं, इससे ज़्यादा भी। तो जिसकी स्टोरी जिनको लगता है कि यार ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि दोस्तों इनका तजर्बा बहुत है। ये 1900 पता नहीं कब की इन्होंने बनाई हुई है। तो ये अदारे हैं जहाँ पे जो से हैं, ये कालिदास हो गया, एराकून हो गया, बहुत से जो अदारे हैं, तो जो इंटरव्यू लेते हैं इनका तजर्बा बहुत है। जब आप इनको बताते हैं ना कि हम पाकिस्तान के पंजाब के इस शहर से हैं, तो इनको सब पता होता है कि ये शहर कहाँ पे है, किस ज़िले में है, कहाँ पे आता है, कौन सी तहसील है, इनको सब कुछ पता होता है। तो ये जब आप इनको बात बता रहे होते हैं ना, ये अपने इनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, कि वाकई में उधर ये मसला है कि नहीं है।
तो उस लिहाज से ये फिर उस बंदे का जो इंटरव्यू का रिजल्ट है ना, फिर उस स्टोरी के लिहाज से, और जब इनको डाउट हो या वही ये झूठ बोल रहा है, फिर वो उसका जवाब जल्दी आ जाता है। जो जिसका इनको लगता है कि यार ये स्टोरी में थोड़ा वजन है, दम है, तो इनको लगता है कि ये बंदा सच बोल रहा है, तो उसका जवाब लेट आता है। तो दोस्तों ये जवाब आता कैसे है, ये फैसला कौन करता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये 3 लोग होते हैं जिन्होंने ये फैसला करना होता है। तो जिस दिन आप इंटरव्यू देते हैं, एक वो बंदा होता है यानी कि गोरा होगा, और दूसरा जो है एक इमिग्रेशन का बंदा होता है, तीसरा जो होता है ना वो यूएनए का होता है। तो इन तीनों ने फैसला करना होता है। तो इन तीनों ने सामने आपकी जो स्टोरी होती है वो सब पढ़ी होती है, वो आपकी स्टोरी जो है देखते हैं, समझते हैं, आपने जो सबूत दिए होते हैं वो चेक करते हैं। तो वो जो इसने आपने इंटरव्यू दिया होता है वो उससे पूछते हैं कि भाई इसका कॉन्फिडेंस कैसा था, इसकी बात का अंदाज कैसा था, ये घबराया हुआ था, नर्वस था, क्या था। तो इस तरह वो पूछते हैं। उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि ये कोई 4-5 किस्म के इटली में डॉक्यूमेंट है कि जो इसने स्टोरी बताई है वो इन चारों किस्म के डॉक्यूमेंट में कहीं भी फिट हो रही है, तो फिर वो उस लिहाज से उस बंदे को वो वाले डॉक्यूमेंट दे देते हैं। अगर वो स्टोरी उन डॉक्यूमेंट में ना आ रही हो तो फिर वो जो है ना उसका रिफ्यूज़ कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस हिसाब से ये कोई इस तरह का तरीक़ाकार होता है। क्योंकि दोस्तों जब मैंने इंटरव्यू दे रहा था तो मुझे उन्होंने खुद बताया था कि ये हम 3 लोग होंगे, ये इस तरह हम आपका फैसला करेंगे। तो वही बात मैं आपको इधर वीडियो में बता रहा हूँ। तो उसके बाद दोस्तों ये था कमीशन का, जो कि मेरा रिजेक्ट हो गया। जो मैंने दिया था मुझे तकरीबन इटली में 1.5 साल अब हो चुका है। तो मैंने जैसा कि आपको पहले वीडियो में बताया था कि जब मेरा कमीशन रिजेक्ट हो जाएगा मैं ये कंट्री छोड़ के आगे स्पेन चला जाऊँगा। तो दोस्तों काफ़ी जो है मैंने अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से, और अपने जो इटली में मेरे दोस्त हैं इन सब से, और जो मेरा मालिक है जिसके पास मैं काम कर रहा हूँ, मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है। तो अभी मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी कन्वर्ट करवाया पाकिस्तान वाला, भी मैं इधर गाड़ी भी चला रहा हूँ। तो इन सब से मैंने मशवरा किया है, तो इन्होंने मुझे मशवरा दिया और ख़ुद भी मैंने सोचा है। तो वो आपको बताऊंगा कि आपको इधर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, और इधर कौन से 2 तरीके हैं, आप और किन 2 तरीक़ों से डॉक्यूमेंट हासिल कर सकते हैं अगर आपका पहला कमीशन रिजेक्ट हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जब आपका पहला कमीशन रिजेक्ट हो जाए ना, तो आपको किन 2 तरीक़ों से डॉक्यूमेंट हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो लड़के 2022 में आए थे, जो लड़के 2022 के एंड तक इटली में पहुंच गए थे ना, उनके पास ये एक ऑप्शन है, कोई कानून था इनका, तो उस कानून के तहत आप जो है ना 2 साल वाले कागज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि दोस्तों कि आपके पास 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कम से कम 1 साल का, ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्जी हो जाए 1 साल का लाजमी होना चाहिए। प्लस आपके पास जो है हॉस्पिटली होनी चाहिए, वो भी जो है ना आपकी अपनी हॉस्पिटली होनी चाहिए। ये ना हो कि आप कहीं कैंप में रह रहे हो या किसी तंजीम में रह रहे हो, आप उसकी हॉस्पिटली है, वो नहीं। आप खुद बाहर आपने जो है फ्लाइट लिया हो, किराए पे लिया हो, आपने उसकी हॉस्पिटली लगानी है, साथ में आपने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट लगाना है। और उसके बाद दोस्तों आपके आखिरी 3 जो पागा पूछते हैं ना, जो आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया होता है, वो आपका 1,000 से ऊपर होना चाहिए। यानी कि आपके जो आखिरी 3 पागा पूछते होंगे वो 1,000 से ऊपर होने चाहिए। तो साथ में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, प्लस जो है ना आपकी अपनी हॉस्पिटली होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपने जो है ना साथ में जो है अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है, पीजे का किया हुआ है, कोई भी यहाँ पे काम सीखा है, जब आप नए नए आते हो आपको ये पढ़ाते भी हैं ना, तो आपने उन्हें किया है, जुबान को जो बेसिक है वो सीखी है, या आधुए किया है, उससे थोड़ा सा अप लेवल किया है, तो वो वाला सर्टिफिकेट भी आप अगर साथ लगाते हो तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं, लगा के जो है आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको जुबान आती है, आप जो है पोस्ट जाएंगे, उधर से आपने जो है वो लेना है, फॉर्म लेना है, फिल करना है, और आपने दुमानदा करना होता है। सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी अटैच करके वो साथ में आपने दुमानदा करना है। अगर आपको जुबान नहीं आती, आपको इंग्लिश आती है, आप किसी भी वकील के पास चले जाएँ, उसको जो है ये सारे जो है आपने देने हैं डॉक्यूमेंट्स कॉपी करके, वो खुद ही फॉर्म लेगा, वो सारे आपकी डिटेल डाल देगा, और आपसे 200-250 यूरो जो है वो चार्ज करेगा। आपने सिर्फ सिग्नेचर करने हैं, वो आपका दुमानदा कर देगा। तो अगर आपने खुद किया होगा, आपके नंबर पे या ईमेल पे आपको जो है इसका रिस्पॉन्स आएगा। अगर आपने वकील के थ्रू किया तो आपको वकील बताएगा। तो दोस्तों ये जो रिस्पॉन्स होता है ये मे भी 5-6 महीने या 8 महीने के अंदर अंदर इसका जवाब लाजमी आ जाता है। तो जब वो आपको जवाब आएगा उसमें आपको कहेंगे कि आपको अपने पास बुलाएंगे, जो आपने दुमानदा किया होता है 2 साल वाले पेपरों के लिए। तो वो कहेंगे कि आपने जो डॉक्यूमेंट साथ अटैच किए हैं वो साथ लेके आएँ। तो आप वो सब कुछ साथ लेके जाएंगे, वो आपके चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे
कि भाई इसने जो कॉन्ट्रैक्ट लगाया 1 साल का वाकई में इसका लगा हुआ है या ये इसने फेक है या झूठ बोल रहा है। उसके बाद वो जो सा आपने 3 पागा पोस्ट से साथ जो सी फोटोकॉपी लगाई होती हैं कि वाकई में आपने गवर्नमेंट को ये टैक्स दिया है या नहीं दिया। वो जो सा आपका 4347 होता है कोड फिस्काल है, उसका जो ऊपर कोड होता है वो कंप्यूटर पे लगाते हैं और आपका पूरा जो सा ना डाटा शो हो जाता है कि इस बंदे ने कब इटली में आया, जिस दिन से वो कार्ड आपका बना भाई इसने कितना काम किया और कितना इसने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है और आखिरी 3 पाबों से इसके आधार से ऊपर के हैं या नहीं है, वो सारा रिकॉर्ड आपका आ जाएगा। तो इस तरह वो आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, उसके बाद वो आपको एक पेपर दे देंगे, आपने कस्तूरा जाना है वो जमा करवाना है और फिंगर की डेट आपने लेनी है, फिर आप फिंगर आप देंगे और इस तरह आप 2 साल वाले कागज़ हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पहला तरीका। तो दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि आप इमिग्रेशन से पेपर हासिल कर सकते हैं। जो दोस्तों आखिरी बार इमिग्रेशन ओपन हुई थी मेरे ख्याल में वो 2020 में हुई थी, तो अभी तक उसके बाद नहीं ओपन हुई। तो उसके भी बहुत ज़्यादा चांस हैं, वो जब भी ओपन होगी आप अपने मालिक के पास जब काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं तो उनके मालिक जो है वो आराम से पेपर उनके निकलवा सकता है। तो दूसरा तरीका ये है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों तीसरा ऑप्शन भी है कि आपका जो केस होता है वो चाह रहा होता है, क्योंकि आपने रिकोर्स की होती है, आपने दोबारा अपील की होती है, तो ये भी दो से 2.5 साल बाद आपका दोबारा इंटरव्यू आ जाता है। तो जब आप दोबारा इंटरव्यू देने जाओगे तो उसमें वो आपको स्टोरी के ऊपर कागज़ नहीं मिलेंगे दोस्तों। ये मैं भी हर बंदे का अपना अपना ज़हन है, जो मेरा तजर्बा है ये स्टोरी पे नहीं देंगे। जितना अरसा मैंने इटली में गुजारा है जो मेरा ज़हन के मुताबिक है ना, तो ये दूसरी बात जो आप कमीशन देने जाओगे ये आपको स्टोरी पर नहीं देंगे। ये अगर इन्होंने डॉक्यूमेंट दिए तो ये आपकी मेहनत पर देंगे। तो मेहनत से मुराद दोस्तों कि जब आपका पहला कमीशन रिजेक्ट हो जाता है ना, तो ये फिर 200 उसके बाद आपने क्या किया, आपने जहाँ पे कोई डिप्लोमा किया, काम कोई सीखा है या आपने कोई ज़ुबान सीखी है यहाँ पे, तो उसके बाद दोस्तों ये चेक करते हैं कि 2 साल में इस बंदे ने कितना काम किया और गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया है, इसकी कोई जो है इनलीगल एक्टिविटी तो नहीं है, ये कोई किसी ने कोई गलत काम तो नहीं किया हुआ, ये सारा वो चेक करते हैं। तो अगर तो आपने कोई डिप्लोमा किया है और उसके बाद 2 साल आपने बाकायदगी से काम किया, गवर्नमेंट को एक हज़ार से ऊपर का यानी कि 1500 यूरो, 2000 यूरो, 1600 जितनी आपकी सैलरी है, हज़ार प्लस आपने जो है टैक्स उतारा हुआ है, तो ये दूसरी बात जो डॉक्यूमेंट मिलेंगे ना आपको, ये आपको अपनी मेहनत पे मिलेंगे, आपने जो काम किया उस पे मिलेंगे। तो ये उस पे मिलते हैं, दूसरी बात भी स्टोरी पे आपको नहीं मिलेंगे। ये मेरा तजुर्बा है, बाकी हर बंदे की अपनी ज़हन है, अपनी राय है। तो ये दोस्तों 3 ऑप्शन है। तो मैंने भी यही सोचा कि अभी जो है मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी लगा हुआ है, मैं यहाँ पे गाड़ी भी चला रहा हूँ, तो अभी जो है मैं ये नहीं मुल्क छोड़ता, क्योंकि दोस्तों मेरा जो मालिक है ना उससे मेरी जो बात हुई उसने मुझे एक ही बात समझाई है कि अगर तूने यहाँ से जाना ही था तो पहले दिन ही चले जाता, अगर तूने अभी छोड़ के जाएगा तो ये बंदा पागल ही है जो अभी छोड़ के जाएगा। क्योंकि दोस्तों कि अभी मैंने ज़ुबान भी थोड़ी बहुत तकरीबन बहुत ज़्यादा सीख ली है, ठीक है, यहाँ पे मैं सेट हूँ, गाड़ी भी चला रहा हूँ, काम भी मुझे है, मेरे पास घर है, रहने को है, खाने पीने को है, सब कुछ है, कोई टेंशन परेशानी नहीं है। आगे मैं जाऊँगा दोस्तों, मुझे खाने की, पीने की, रहने की और सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट होगा। वहाँ पे स्पेनिश है, मुझे स्पेनिश सीखनी होगी। तो ज़ाहिर बात है जिस कंट्री में आपने रहना हो, सर्वाइव करना हो, तो आपकी जो है ना ज़ुबान आपको लाज़मी आनी चाहिए उस कंट्री की। इंग्लिश यहाँ पे आती है, लेकिन इन्होंने कानून जो है ना वो इनका पास किया कोई, तो यहाँ पे आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, बहुत कम बोली जाती है। तो ये ज़रूरी है दोस्तों। फिर आगे जो है आप जब स्पेन जाओगे वहाँ पे आपकी पारदोमंत होगी, पारदोमंत इस तरह का कोई लफ्ज़ है, तो वो आपकी पासपोर्ट होगा, आपने रजिस्ट्रेशन करवानी होती है और उस रजिस्ट्रेशन जिस दिन आपकी होगी उसके बाद आपने 3 साल लीगल तौर पर आपने स्पेन में गुजारने होते हैं और 3 साल बाद आपने तकरीबन एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि ज़्यादातर लोग परचेज़ करते हैं और कुछ बंदे जो उनका अपना पहले से सिस्टम होता है उनको फिर लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो परचेज़ करते हैं वो मे भी 8 से 10,000 यूरो का कॉन्ट्रैक्ट परचेज़ करते हैं, उसके बाद जाके वो जो सा इमिग्रेशन में अप्लाई करते हैं और फिर जाके उनको 2 साल वाले डॉक्यूमेंट मिलते हैं और वो भी 3 साल बाद मिलने हैं, जिस दिन आपके यहाँ पे वहाँ पे जाकर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो मुझे ऑलरेडी इटली में 1.5 साल हो गया, तो मेरे मालिक ने जो कापू है उसने यही कहा कि आप मत जाओ, आप जो 3 साल उधर जाके ज़ाया करने हैं ना वो आप इधर ही मेहनत करो, इंशाल्लाह आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, यहाँ पे बहुत से रास्ते हैं, मैं आपको लेके दूंगा, बस आपने मेहनत करनी है, आपने घबराना नहीं है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। तो दोस्तों मैंने घर वालों से मशवरा किया, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा, मैं अभी यहाँ पे इंशाल्लाह मेहनत करूँगा अभी। तो इंशाल्लाह मेरी 2 साल वाली भी मैं अप्लाई करूँगा, इंशाल्लाह ये 2 साल वाली का जो है वो भी मैं अप्लाई करने लगा हूँ, तो अल्लाह पाक करम करेगा, नहीं तो
जो असलम वाले हैं 2-2.5 साल बाद असलम जो इंटरव्यू होगा दोबारा इंशाल्लाह उसमें हो जाएंगे, नहीं तो इमिग्रेशन में मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं से तो मिलेंगे ना इंशाल्लाह। जो इटली है ये डॉक्यूमेंट बंदे को दे के छोड़ता है, ये बात कन्फर्म है। तो इंशाल्लाह दोस्तों अल्लाह पाक करम करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। इस तरह की मजीद आपको इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आगे मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।